एक बार फिर उठा सीएए एनआरसी का मुद्दा। किशनगंज में गरजे नीतीश कुमार। मुस्लिमों का शुभ चिंतक होने का दिया संदेश और सहयोगी बीजेपी को दिखाया आईना। किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोलते। सियासत के माहिर खिलाड़ी जो भी बोलते हैं उसके मायने होते हैं, मतलब होते हैं। लेकिन बिहार चुनाव के क्लाइमेक्स से ठीक पहले ये क्या बोल गए नीतीश कुमार? सब तरह की बातें कह दी है भाई, एक एक बात जान लीजिए। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। चलिए अब जरा नीतीश बाबू की बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, जिसके मायने मतलब आप सिंगल लेयर में नहीं निकाल सकते, या यूं कहें मल्टीपल लेयर या फिर मल्टीपल कोटेड बातें हैं इनकी। कैसे? तो जरा इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। नागरिकता कानून पर नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए या फिर यूं कहें कि बीजेपी के साथ रहते हुए सीएए का समर्थन किया तो एनआरसी का पुरजोर तरीके से विरोध। यहां तक कि विधानसभा में फरवरी महीने में उन्होंने एनआरसी पर प्रधानमंत्री का पूरा भाषण पढ़ डाला। किशनगंज जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर मुस्लिमों की आबादी 67% से ज्यादा है, वहां पर सीधे सीधे नीतीश कुमार का ये कह देना कि किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर निकाले, ये क्या किसी चुनौती से कम है? और क्या ये चुनौती सिर्फ ओवैसी को है, जिन्होंने हालिया दिनों में इन इलाकों में मुस्लिमों का हमदर्द बनने की पूरी कोशिश की, या फिर इनके साथी को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी ये एक चुनौती से कम नहीं, एक ओपन चैलेंज से कम नहीं? तो एक साथ इतने एंगल समझने के बाद एक बार फिर आपको नीतीश कुमार की बात जरूर सुननी चाहिए। सब तरह की बातें कह दी है भाई, एक एक बात जान लीजिए। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। आखिर क्या है जो नीतीश कुमार को बार बार अपनी सहयोगी पार्टी से पंगा लेने पर मजबूर करती है? आखिर क्या है जो बीजेपी की तरफ से जेडीयू को बड़े भाई की उपाधि मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को, बीजेपी को बार बार टशन दिखाना पड़ रहा है? क्या इस बात में दम है जो बार बार विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है? और कई राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि एक वो दौर था जब बीजेपी जेडीयू की स्टेपनी थी, अब एक वो वक्त आ गया है जब जेडीयू खुद बीजेपी की स्टेपनी बन गई है। खैर, एक बार फिर नीतीश कुमार की इस बात को सुनने के बाद ऐसा लगने लगा है कि एनडीए गठबंधन जरूर है, बीजेपी और जेडीयू साथ जरूर है, लेकिन कई ऐसे मौके हैं जब ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये गठबंधन प्राकृतिक नहीं है। खैर, किशनगंज एक मुस्लिम बहुल इलाका है और ओवैसी की पार्टी का बढ़ता दायरा, और इन सब के साथ साथ
बीजेपी का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा, और इसका खामियाजा सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड को ना उठाना पड़ जाए, नीतीश कुमार को ना उठाना पड़ जाए, इसके लिए नीतीश कुमार ने खेला चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक और साध दिए एक साथ एक तीर से कई निशाने।